नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली ख़ान और आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और तमाम अहम जिम्मेदारियों को निभा चुके ब्रजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पर बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार इस यात्रा को रोकना चाह रही है या और भी बहुत सारे पहलू हैं इस यात्रा से जुड़े, जिन पर मुझे लगा कि ब्रजेंद्र जी इस पर बेहतर बात आप लोगों को बता पाएंगे, ताकि आप लोग भी जान सकें कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा है क्या, इसका मकसद क्या है। ज़ाहिरी तौर पे तो आप लोगों को जो चीज़ें दिख रही हैं कि राहुल जी बेरोज़गारी पे बात कर रहे हैं और भी तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, लेकिन गहराई से जानने के लिए आवश्यकता है कि इसके बारे में बात की जाए। तो ब्रजेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो दिल्ली पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश आ रही है 3 तारीख को। एक तो सबसे पहले इसका प्रॉपर रूट, ये कितने दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी और क्या रूट रहेगा, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा का 108वां दिन है और आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल के देश की राजधानी दिल्ली में हैं और समूची दिल्ली अपने जननायक के स्वागत में उमड़ पड़ी है। और हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसने इतनी लंबी दूरी तक और देश में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए लोगों से संवाद किया हो और इतनी लंबी दूरी तक पैदल चला हो। तो ये उत्तर प्रदेश में, चूँकि हम सब लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का देश की आज़ादी में, देश को बनाने में और देश में 9 प्रधानमंत्री देने में जो बड़ा योगदान था, वो आगामी 3 जनवरी को हमारी जो ये भारत जोड़ो यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो लोनी विधानसभा है गाजियाबाद जनपद की जी, वहाँ से एंट्री करेगी, प्रवेश करेगी। जो ध्वज दिया जाता है, एक परंपरा होती है, वहाँ से शुरू होकर के और गाजियाबाद जनपद 3 तारीख को, फिर अगले दिन बागपत और फिर 5 तारीख को शामली होते हुए फिर पुनः हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। ये अभी तक जो इसका रूट है जी। इसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन टीम बनाई गई है, उसकी बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम बातें हुई। एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि यहाँ पे इतना कम वक्त क्यों दिया गया इस यात्रा को। हाँ, निश्चित तौर पर ये सवाल बनता है जी। और लेकिन कांग्रेस ने जो ये यात्रा को प्लान किया, आपने देखा होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण इसके तह में जाने का कि आज़ादी के लड़ाई से लेकर के जी और आज तक एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी से लड़ रही है, जो झूठ की और फरेब की विचारधारा है, संघ। और 1925 से अब लगभग 97 साल उसको होने जा रहे हैं संघ को। लगातार उसने झूठ फैलाया है, नफरत फैलाई है देश में। और 26 जनवरी 2014 के बाद जब से मौजूदा प्रधानमंत्री देश की कुर्सी पर आए हैं, उन्होंने एक दहशत और डर का माहौल पैदा किया है। वरना आपने कभी दुनिया में कहीं देखा नहीं होगा कि किसी सरकार के केंद्र के मंत्री ने चौराहे पर खड़े होकर के देश की राजधानी में नारा लगवाया हो कि गोली मारो। और ऐसे 3 मंत्री उस मंच पर उपस्थित थे, वो तीनों आज भी मिनिस्टर हैं। लेकिन जो एक राजनीतिक नैतिकता होती है, शुचिता होती है, वो उसका तकाजा था कि उन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाता। या भी आपने देखा होगा कि संसद हमारी चल रही थी और अचानक मैंने देखा कि सुबह 9:30 बजे एक मंत्री जी फ़ोन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वो मुद्दे रख रहे हैं जो संसद में उठने थे। फिर अगले दिन देखा दूसरा मंत्री वही बातों को रख रहा था। तो ये जो सरकार है, जब संवैधानिक मूल्यों को, न्यायिक मूल्यों को, सामाजिक समरसता को, सबको नष्ट कर रही थी, ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी अकेले नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में और वो उस परंपरा के वाहक हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसने इस देश को आज़ाद कराया और बनाया है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम देश में
संपूर्णता में जो भारत को देखती है कांग्रेस पार्टी, सबको साथ लेकर चलने वाली जो विचारधारा है, उसमें डर का माहौल ख़त्म करने के लिए, और जो ये बेरोजगारी है, 40 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से हम गुजर रहे हैं। सर, आपने एक जिक्र किया संघ का, बात हम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन आपने क्योंकि संघ का जिक्र करा और संघ के बारे में विस्तार से ये बताया कि तकरीबन 97 साल होने वाले हैं और वो लगातार नफ़रत की और झूठ की राजनीति करते आए हैं। इसी पर लोगों का ये सवाल आ जाता है कि साहब 70-72 साल हुकूमत आपने करी, ये संघ इतनी मजबूत कैसे हो गई और संघ को नज़रअंदाज करके ऐसे क्यों रखा गया, जब ये जानते हैं, अब जब विपक्ष में आ गए तो सारे कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि संघ ऐसा है, संघ वैसा है। तो जब हम सत्ता में थे और बार बार सत्ता में आए, तब उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? देखिए, संघ अपने स्थापना काल से आज तक बहुत चालाकी से काम करता है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हिंदुस्तान के किसी संस्था में संघ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस की हमेशा से सोच रही है कि सारी विचारधाराएं एक साथ आगे बढ़ें, जो देश के विकास के लिए हों, प्रगति के लिए हों। तो कांग्रेस ने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम किसी को प्रतिबंध लगाएं, किसी को टारगेट करें और किसी को रोकें। लेकिन उस विचारधारा ने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान में जो हमारा एक बहुत बड़ा समाज है, जिसका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, उस 20% आबादी को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहता है, जो हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और हमारे देश के प्रगति और विकास के लिए, जिसमें हमने न केवल देश को आज़ाद कराने के लिए एक साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, उसी प्रकार देश को बनाने में हमने एक साथ काम किया है, तो उसको आइसोलेट करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व बनता है कि उसको एक्सपोज करे और उसकी जो ये गंदी हरकत है जिससे हमारा देश कमज़ोर हो सकता है, उसको उजागर करे। आपने देखा होगा कि अभी श्वेत समुद्रम एक परियोजना आई थी 2003 में वाजपेयी जी की सरकार में जी। वो परियोजना वाजपेयी जी की थी, ठीक। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस श्वेत समुद्रम परियोजना बनाई गई थी कि जो हमारी मन्नार की खाड़ी में हमारी पानी की जहाज आती है तो पूरा श्रीलंका को क्रॉस करके तब भारत आती है, और लगभग 6.5 अरब का अतिरिक्त खर्चा एक जहाज के उस पर मूवमेंट पर पड़ता है। तो अगर हम बीच से स्वेज नहर के तरीके से एक नहर निकाल दें और हमारी तो दूरी कम हो जाएगी, जो हमारे पूरे देश को घूम करके हमारे मालवाहक पोतों को आना पड़ता है। तो देखिए कितना हाय तौबा मचाया लोगों ने और खड़ा किया कि साहब वो राम सेतु तोड़ा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। हाँ। अभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कल भारत के कार्मिक राज्य मंत्री, जो प्रधानमंत्री से अटैच हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सैटेलाइट के फोटो के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि वहाँ राम सेतु जैसी कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आप सोचिए किस प्रकार एक झूठ के आधार पर नफरत पैदा करने वाली विचारधारा है, और किस प्रकार एक 20% आबादी को देश के विकास से, प्रगति से किनारे कर देना चाहती है बात बात पर। तो ऐसे में राहुल गांधी का जो ये यात्रा है, आपने देखा होगा समाज का हर तबका उसमें जुड़ रहा है, और ये हमारी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने देश को आज़ाद कराया है, बनाया है, संवारा है, तो उसे बचाने की भी जवाबदेही मेरी ही बनती है। तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात भारत जोड़ो यात्रा पर हो, और मुद्दों पर हम तफसील से और कभी भी बात कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उस पर तीखी टिप्पणियाँ करी हैं, और अब नौबत ये आ गई, वो पहले उन्हीं ने बात करी जूतों को लेके, टी शर्ट को लेके, उससे काम नहीं चला, भारत जोड़ो यात्रा अपने निरंतर चलती रही। अब एक स्टेप और आगे आ गया है, और कोरोना का हवाला देकर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। कई लोग बात भी कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन सरकार बता रही है कि साहब वायरस आ रहा है, चाइना में है, ऐसा है। तो ऐसे में इसका भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि आदरणीय राहुल गांधी जी किसी भी चीज़ से डरने वाले नेता नहीं हैं।
और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ठीक से जानती है कि हमारा मुकाबला किस से है। फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिसी पर काम करती है, मिसगाइड द नेशन, फर्स्ट पॉलिसी उसकी, देन डेमोलाइज द नेशन, देन प्रेशराइज द नेशन। पहले झूठ बोल के देश को गुमराह करिए, मिसगाइड करिए, फिर डेमोलाइज कर दीजिए कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और फिर प्रेशराइज कर दिए उसी चीज़। आपने देखा होगा जब कोरोना आया था जी, सबसे पहले देश को किसने आगाह किया था? आदरणीय राहुल गांधी जी ने। और कि सरकार को सचेत रहना चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त थी, उसने कुछ नहीं किया। और बिल्कुल जब कोहराम मच गया पूरे देश में, तब भी वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तोड़ रही थी और हाउस चला रही थी। लेकिन फिर कैसे आपने देखा कि अचानक उन्होंने लॉकडाउन किया और एक खास समुदाय को तबलीगी जमात के नाम पर पूरे देश में प्रेशराइज माहौल बनाया गया कि साहब वो कोरोना वेरिएंट हैं और वो कोरोना पूरे देश में फैला रहे हैं। और वो किस प्रकार झूठ साबित हुआ। हमारे कोर्ट में वो मुकदमा गया और बम्बई कोर्ट में और दिल्ली कोर्ट दोनों ने ऐतिहासिक फैसला दिया और इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया। लेकिन इस दौरान जो समय लगा फैसला आने में, किस प्रकार एक समुदाय को समाज से का दुश्मन बना के खड़ा कर दिया गया। कोरोना जैसी कोई चीज़ भारत में नहीं है। हमारी यात्रा के संयोजक श्री रमेश जयराम जी ने कहा है कि अगर कोई सरकार गाइडलाइन लेकर आती है देश के लिए तो हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन केवल मैसेज देने के लिए, राहुल गांधी जी की यात्रा को ब्रेक करने के लिए केवल चिट्ठी से भाजपा के कहने पर कांग्रेस पार्टी कोई कदम उठाने नहीं जा रही है। और यात्रा पर जैसा भी आपने एक तबके के लिए कहा जी कि इससे पहले वाले कोरोना में एक तबके को, एक समुदाय को समाज के प्रति ये दर्शाने की कोशिश की गई कि वो आपके लिए ख़तरनाक हैं। ऐसा ही इस बार शुरुआत की गई है। ऐसा ही वो लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेसियों को, जो भारत जोड़ो यात्री हैं, उनको वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए ख़तरा है, ये भारत जोड़ो यात्रा की वजह से देखो इतना बड़ा। तो इस पर आप लोग कैसे लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, जो इन्होंने लोगों के सपनों को तोड़ दिया भारत के, और अब चीज़ें जो इनकी धूर्तता है, पाखंड है इस सरकार की, वो धीरे धीरे जनता को अब समझ में आ रहा है। और आप समाज के किसी तबके में जाइए, आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, या कहीं समाज में ऐसे लोगों से बैठिए जिनका दलगत राजनीति से कोई लेना देना ना हो, वो हर आदमी अब समझने लगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत पवित्र मन से यात्रा की जा रही है। और ये कोरोना का सवाल ही भाजपा इसने उठाया है कि वो डर गई है, दहशत में है कि किस प्रकार पूरा का पूरा देश, समुदाय, बुद्धिजीवी, समाज का आम तबका, जिस प्रकार राहुल जी खुले मन से समाज के हर तबके से, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, खुले मन से मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है समाज में, और उस चेंज से मौजूदा सरकार भयभीत है कि कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। बच्चा बच्चा जान रहा है कि ये सरकार केवल यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए इस प्रकार की बात करो ना। आप देश के लिए कोई गाइडलाइन लाइए ना, आप देश के लिए लाइए। आपने खाली यात्रा को चिट्ठी क्यों लिखी? इसी समय भारत, वो ये कह रहे हैं कि हमने सारे स्टेट्स को चिट्ठी दी है, सारी राज्य सरकारों को अलर्ट करा है। तो अलर्ट हम हैं, तो कहा है हमारे यात्रा के संयोजक रमेश जयराम जी ने कि अगर कोई गाइडलाइन, जो हमारे यहाँ एक मेडिकल बोर्ड होता है, बीके पाल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कोरोना का एक बोर्ड बना हुआ है, अगर वो कोई गाइडलाइन जारी करता है पूरे देश के लिए, उसे कांग्रेस फॉलो करेगी। लेकिन चिट्ठी लेकर परसेप्शन बनाने के लिए, डराने के लिए अगर कोई काम करती है तो कांग्रेस पार्टी इससे कहीं डरने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश की जितनी चिंता कांग्रेस पार्टी को है, किसी को नहीं है। क्योंकि ये देश हमारा आज़ाद कराया हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। हम देश के सपनों के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी जो सपनों को मार रहे हैं, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी लोगों को जीवन जीना मुश्किल कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस देश का 60% आबादी 5 किलो गेहूं और चावल पर निर्भर होकर रह गई हो, भिखारी जैसी स्थिति उन्होंने देश की बना दी है, इससे ज़्यादा क्या खराब स्थिति होगी? उसको बचाने के लिए वो राहुल जी लड़ रहे हैं। 40 लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश में अकेले, जिसमें जहां हमसे आप बात कर रहे हैं, 16 साल की उम्र से सेना में जाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और आपने साहब कोर्ट में लिख कर दे दिया कि 10 साल हम सेना में कोई भर्ती नहीं करेंगे। ये न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को 4 करोड़ 10 साल में 4 करोड़ युवाओं के सपनों का मर जाना होगा।
हमारी सेना जो दुनिया की नंबर 2 की सबसे ताकतवर सेना है, उसका कमज़ोर होना होगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस सेना के सैनिक से आप सर्वोच्च बलिदान की अपेक्षा करते हैं, प्राणों के उत्सर्ग की अपेक्षा करते हैं, उसे आप साहब डेली बेज पर रखेंगे 4 साल के लिए, फिर 4 साल बाद निकाल देंगे। भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के समर्थक, कि ये सेना का मनोबल, इसका पराक्रम, ये सब 14 के बाद बढ़ा है। 14 से पहले हमारी सेना बड़ी डिमोरलाइज रहती थी, फैसले लेने में सक्षम नहीं थी। इस तरह की वो लोग बातें करते हैं। खैर, ये बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि 2-3 बातों को करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करें, क्योंकि इसकी एक समय सीमा है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपने कहा कि सारे वर्गों में उसको समर्थन मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, भीड़ भी दिख रही है। लेकिन फिर इसी भीड़ को देखकर आम लोगों के मन में एक और सवाल ये आता है, और वो करते हैं कि साहब भीड़ तो दिख रही है, लेकिन क्या ये वोट में तब्दील होगी 24 में? देखिए, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब कोई तारीख मुकर्रर नहीं थी कि 15 अगस्त 1947 को हम देश आज़ाद करा लेंगे। लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अंजुलि जल सिंध की नदी से उठा करके 26 जनवरी 1929 को ये प्रण लिया ना कि हम देश की पूर्ण आज़ादी चाहते हैं। उसी प्रकार जो 7 सितंबर को 22 को आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर दी है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान को कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं समझता। एक नारा होता था आज के 20 साल पहले, संपूर्ण देश से नाता है, सरकार चलाना आता है। ये सब सारी की सारी भीड़ वोट में बदल जाएगी और कांग्रेस के साथ वैसे ही मजबूती के साथ खड़ी हो जाएगी जैसे 1985 के दौर में, 80 के दौर में कांग्रेस के साथ थी। क्योंकि सारे सपनों को कुचल दिया है मौजूदा सरकार ने, और इसको अब जनता समझ रही है। महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, सामाजिक समरसता के रूप में, सारी जिन संस्थाओं को बनाने में पंडित नेहरू ने, शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने अपनी जीवन खपा दिया, एक एक करके सारी संस्थाएं बेच डाला इस सरकार ने, और ये सब चीज़ें देख रही है। ये भावनात्मक दौर हर देश में आता है। उसी प्रकार का एक दौर आया था जो धीरे धीरे अब अपने उतार पर है। अंतिम सवाल, और इसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे। फिर बात वहीं आ जाती है लौट घूम के, लोगों के मन में ये संशय रहता है कि आपने जो बातें बताई वो बेहतर है, लेकिन आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि साहब एक तो भीड़ है, ये वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी। अगर हो गई तो उसके बाद ईवीएम, उसकी क्या लड़ाई है, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का। इस तरह की बातें लोगों के मन में रहती हैं, उनका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यात्रा के बाद जो यात्रा का फॉलोअप कार्यक्रम बनाया है कांग्रेस ने, वो और ज़्यादा स्ट्रांग है कि हम 1 साल तक लगातार 1 महीना 1 ब्लॉक में, ठीक है, हमारा हर कार्यकर्ता मूवमेंट करेगा। 1 महीना 1 ब्लॉक, हर ग्राम पंचायत तक हमारी यात्रा जाएगी, हर ब्लॉक में जाएगी, जिलावार बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, प्रदेशवार बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। और इस दौरान हम इस सरकार की जो नाकामियां हैं, जो इन्होंने वादे किए थे 14 और 19 में, उसको लेकर जाएंगे। और हमने क्या सपना बनाया है, कांग्रेस एक विजनरी पार्टी है। और जो सबसे बड़ा बुनियादी फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, कि हमारी सारी पॉलिसी पीपुल ओरिएंटेड है, जनतान्मुखी है, और उनकी सारी पॉलिसी कारपोरेट ओरिएंटेड है। वो सब कुछ पूंजीपतियों को दे देना चाहते हैं, उनसे मोटा चंदा लेने के लिए, और हम सब कुछ जनता को देना चाहते हैं, क्योंकि जनता ही असली लोकतंत्र में भगवान है, ताकत है। ये बात हम जनता को बताएंगे। अभी हमारे पास 1 साल का समय है, आप 24 में देखिएगा, कांग्रेस भारत की नहीं दुनिया की सबसे मजबूत ताकत होकर के उभरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी सारी बातें भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित, कांग्रेस पार्टी से संबंधित बताई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ख़ास तौर से ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित इसमें आप लोगों को जानकारी मिलेगी। और आगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद फॉलोअप का जो कार्यक्रम है, वो सारी बातें तफसील से ब्रजेन जी ने बताई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस तरह की वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और
लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।